नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, दिस इज एग्जांपल्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन की थी। अब ये है कि एग्जांपल्स में कि अगर आपके पास x जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि x पे क्या कोई ट्रिवियल मैट्रिक डिफाइन की जा सकती है। सो आंसर इज यस। आप इस पे एक ऐसी मैट्रिक डिफाइन कोई भी सेट जो है वो एक मैट्रिक स्पेस बन सकती है और उस पर एक ट्रिवियल मैट्रिक डिफाइन की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट मैट्रिक। सो ये एक्स क्रॉस एक्स से आर में है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे मैं पहले लिख दूं कि दिस इज द डिस्क्रीट मैट्रिक। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डिफाइन की जा सकती है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, जो मीट्रिक फंक्शन आपने डिफाइन करना है, दिस इज इक्वल टू 0 इफ योर x इज इक्वल टू y। अगर तो पॉइंट सेम है तो दिस इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1 इफ योर x इज नॉट इक्वल टू y। सो दिस फंक्शन d इज अ मीट्रिक ऑन x। कैसे, इसकी प्रॉपर्टीज देखें। फर्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो मीट्रिक की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो यही थी कि आपका जो फंक्शन है ये हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। आप ये देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो यहाँ तो 1 है अगर आपका x जो है वो y के इक्वल नहीं है। और यहाँ फिर आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो इज इक्वल टू 0 है अगर आपका x जो है वो y के इक्वल है। सो इन बोथ केसेस योर फंक्शन x एंड y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। सो इसमें सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाती है कि इक्वल टू 0 है इफ एंड ओनली इफ योर x इज इक्वल टू y। सो सेकंड प्रॉपर्टी जो आपकी है डिस्क्रीट मीट्रिक की, वो यही है कि सॉरी मीट्रिक की ये है आपकी कि आपका जो डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई है वो इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एंड एक्स, देन दिस इज ट्रिवियल। अगर आपका एक्स जो है वो वाई के इक्वल है तो ये 0 है, और यहाँ भी वाई एक्स के इक्वल है 0। अगर नॉट इक्वल है तो दोनों 1 1 है। थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है, दिस इज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में अगर आप देखें तो आपने ये प्रूफ करना है कि x एंड z इज लेस देन एंड इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ x एंड y प्लस डिस्टेंस ऑफ y एंड z। d ऑफ, आई मीन आई यूज द वर्ड डिस्टेंस, बट d एक्चुअली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो x y एंड z जो है ये आपके x से आने चाहिए। अगर आप देखते हैं आपके पास दो केसेस हैं, अगर आपके पास x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z है, सो इन ऑल केसेस you have 0 is less than equal to 0 plus 0. So you have 0 is less than equal to 0, 0 is equal to 0. So second case है आपका x, अगर आपका x is not equal to y हो और y जो है वो z के इक्वल हो। इस केस में आप देखते हैं कि x जो है वो z के इक्वल भी नहीं है, क्योंकि x y जो है वो z के इक्वल है और x y के इक्वल नहीं है। दिस इज इक्वल टू 1 is less than equal to 1 because x is not equal to y plus, and this is equal to 0. 1 is equal to 1। यहाँ से आपको पता चल जाता है 0 is equal to 0, 1 is equal to 1, and third one is your x is equal to y and this is not equal to z. In this case your x is equal to y and y is not equal to z means this is 1 because x is not equal to z, and this is less than and equal to x is equal to y 0 plus 1, again same। last one में अगर आप देखें all these points are distinct, so this implies that 1 is less than equal to 1 plus 1। सारे पॉसिबल केसेस में इन सारे पॉसिबल केसेस में आप देखते हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड कर जाती है। आपकी ये जो x है टुगेदर विद दिस d इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक। और डिस्क्रीट मैट्रिक जो है वो किसी भी सेट पे डिफाइन की जा सकती है। इन अदर वर्ड्स कोई भी सेट जो है वो आपकी एक मैट्रिक स्पेस है, एंड दिस इज द ट्रिवियल मैट्रिक ऑन एनी सेट्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपकी मैं आर पे लेती हूँ। आर आपका क्या है, रियल नंबर सिस्टम्स। ठीक है, और आर पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ आर क्रॉस आर से, metric that from r cross r to r such that the d of x and y is equal to the modulus, that is the absolute value of x minus y। अगर आप देखें if you know the geometry of r, so ये आपका x है और ये अगर आपका y है, तो ये जो गैप है, ये जो लेंथ होती है, ये इसको आप हमेशा x माइनस वाई से डिनोट करते हैं।
ठीक है, y माइनस एक्स या x माइनस वाई। सो ये मेरा क्लेम क्या है कि ये जो है ये D इज अ मेट्रिक ऑन R, मेट्रिक ऑन R एंड दिस इज ट्रिवियल। फर्स्ट आपका क्या है कि आपकी जो x माइनस वाई है इज ऑलवेज पॉजिटिव, एवरीवन नोज अबाउट दिस, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। एंड सेकेंड ये है कि आपका x माइनस वाई जो है ये इक्वल टू जीरो होता है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। अगर आपको याद हो तो मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ में अगर आप देखते हैं तो जीरो वो इसी पॉइंट पे होता है। सो दिस इज x इज इक्वल टू वाई। एंड थर्ड आपकी जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है कि x माइनस वाई जो है वो आपका किसके इक्वल है, वो आपका y माइनस एक्स के इक्वल है। अगेन इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू R। जो लास्ट वन आपकी प्रॉपर्टी है दिस इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और मॉडुलस में भी आपको पता है मॉड ऑफ x प्लस वाई। सो x माइनस z कैन बी रिटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस y माइनस z, ठीक है, एंड दिस कैन बी लेस देन इन इक्वल टू, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन प्लस y माइनस z। दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर ऑल x y एंड z जो हैं ये अगर आपसे आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि x प्लस वाई जो होता है मॉडुलस में इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर सिस्टम्स। सो so this is the triangle inequality. So triangle inequality is satisfied, so R together with this modulus function forms a metric space, metric space. सो ये दो जो हैं वो बेसिक्स और वेरी एलिमेंट्री डेफिनेशंस of examples of a metric space. Thank you.